जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज की वीडियो में आप क्या सीखोगे? भारतीय संविधान का भाग 3 जो मूल अधिकार के बारे में बात करता है। दोस्तों आपने पिछली वीडियो में भी कुछ सीखा था। क्या सीखा था? यही सीखा था, भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार के बारे में। आप दोस्तों पिछली वीडियो में आर्टिकल 12 से 17 तक समझ गए थे। आज की वीडियो में दोस्तों आप इससे आगे सीखोगे। तो दोस्तों आपसे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाए कि आपने पढ़ा था या मजा लिया था। वैसे मजे के साथ पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। चलो दोस्तों बेसिक से प्रश्न और सब सिंपल से यानी बहुत ही छोटे प्रश्न पूछता हूँ आपसे जो आपको पता 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 ही होने चाहिए। चलो दोस्तों पूछते हैं बिना कुछ देर किए। तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो हमारा मूल अधिकार है वो किस देश से आया हुआ है? क्या इस बोर्ड पे लिखा है किस देश से आया? भारत से आया है मूल अधिकार? नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है। कहाँ पर? यहाँ पर। ये जो दोस्तों बात कर रहा है कहाँ से आया? अमेरिका के देश से, अमेरिका के संविधान से। कहाँ के संविधान से आया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से, जिसे यूनाइटेड साउथ अमेरिका कहते हैं। आप समझ गए हो दोस्तों, हमारा जो मूल अधिकार लिया गया है यूएसए से लिया गया है। और आपको ये भी पता होगा भारतीय संविधान विभिन्न देशों से लिया गया है, इसलिए दोस्तों मूल अधिकार भी अमेरिका के संविधान से आए हैं। और दोस्तों आपने आर्टिकल 12 को सीख लिया था, 13 को भी सीख लिया था, 14, 15, 16, 17 तक मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। और दोस्तों जो कि आपको याद होना चाहिए और आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलो दोस्तों मैं पूछता हूँ आपसे, आर्टिकल 16 में क्या था? 16 में क्या था? क्या बताया था? उपाधिकांत। आपने बिल्कुल सही सोचा दोस्तों। 16 में क्या था? उपाधिकांत। 17 में क्या था? अस्पृश्यताकांत। और दोस्तों 15 में क्या था? जल्दी बोलो। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। आपने ये सब बातें सीख ली थी पिछले ही वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि हमारा आर्टिकल 18 क्या कहता है और 19 क्या कहता है, और इससे आगे भी कुछ सीखेंगे। अच्छा दोस्तों चलो अब इससे मुझसे क्यों पूछोगे? इससे ही पूछो कि तुम क्या कहते हो तो ये बोलेगा। ये कहता है दोस्तों उपाधिकांत। क्या दोस्तों? अब उपाधिकांत हो गया। पूछो अब उपाधिकांतों का मतलब क्या है? ये मतलब है दोस्तों कुछ समय, मतलब कुछ समय से पहले नहीं, जब दोस्तों बहुत समय पहले क्या होता था, लोगों को जमींदार की उपाधि दे दी, खलीफा की उपाधि दे दी, ठाकुर साहब आ रहे हैं दोस्तों। वो अवनीशपुरी देखा होगा आपने दोस्त, अवनीशपुरी वो दोस्तों बनता है पिक्चरों में, वो दोस्तों रियल गुंडा लगता है। तो दोस्तों आपको क्या है? उपाधिकांत। अब दोस्तों कोई उपाधिकांत मतलब दोस्तों अब किसी भी प्रकार की व्यक्ति के पास उपाधि नहीं होगी। हाँ दोस्तों आपके पास प्रिंसिपल की उपाधि हो सकती है, मतलब शिक्षा के जितने क्षेत्र वो उपाधि हो सकती है। अब मेनली दोस्तों वो उपाधि नहीं, वो पद होते हैं। अब दोस्तों बात क्या करेंगे आर्टिकल 19 की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि दोस्तों इसे संविधान की रीढ़ भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें एक नहीं, दो नहीं, 6 स्वतंत्रता है हमारे लिए। तो दोस्तों वो क्या है? चलो वन बाई वन देखते हैं। पहला क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब मुझे पता है आप यही पूछोगे कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये बस अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरे वीडियो पर कुछ भी बोलने की आजादी है। कुछ भी बोल दो, मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है, कमेंट करने की, आप क्या बता रहे हो क्या नहीं बता रहे हो, ये आपको बोलने की स्वतंत्रता होगी दोस्तों। और दोस्तों मान लीजिए ये एक साहब है जो कि बहुत बुरा काम कर रहे हैं जनता के लिए, तो जनता इनका पुतला जला दिया। जनता ने क्या किया? इनका पुतला को जला दिया। तो दोस्तों ये भी आपको आजादी है इसी के तहत। अब दोस्तों बात करेंगे, चलो ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, आखिर ये अब संगठन बनाने का अधिकार। ये क्या है? संगठन। दोस्तों संगठन कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मान लो दोस्तों आप अकेले नहीं पढ़ पा रहे हो, या दोस्तों आपको किसी व्यक्ति की बुराई करनी है, तो दोस्तों आपके मित्र होंगे, तो दोस्तों आप सभा बनाओगे और उस पर परामर्श मतलब निष्कर्ष निकालोगे क्या सिस्टम है क्या नहीं। तो दोस्तों आप भारत के अंदर सभा भी बना सकते हो, यानी दोस्तों आपको संगठन यानी सभा बनाने का अधिकार भी मिलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। अब दोस्तों सेकंड क्या कहता है? चारों, चोरी नहीं दोस्तों, चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अच्छा, चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता मतलब ये है दोस्तों, आप कहीं भी घूमिए, कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, कहीं तक घूमिए, चाहे आप दोस्तों गुजरात से अरुणाचल प्रदेश घूमिए, चाहे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमिए, दोस्तों आपको कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों आपको चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान है, एक आर्टिकल पढ़ाया था 13 जो था अल्पीकरण। क्या था? अल्पीकरण। अब आप कहोगे कि मुझे पढ़ाया गया है चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता, तो मैं चारों ओर तो घूमूंगा, और अपने गांव में नाइट का टाइम है तो मैं क्या किया, मुझे चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, तो मैं किसी के घर में घुस गया तो आपकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था आपको स्वतंत्रता कब तक है? जब तक आपके द्वारा किया गया कार्य दूसरे को दिक्कत ना पहुंचाए, तब तक आपके मौलिक अधिकार सीमित हैं।
अन्यथा की स्थिति में दोस्तों आपको पता ही होगा क्या होगा, किसी दिन प्रैक्टिकल कर लेना चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता वाला, फिर आपको पता चलेगा। अब दोस्तों पांचवा क्या है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, आपको ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप कहीं भी रह सकते हो भारत में। तो दोस्तों कहीं भी रहने की स्वतंत्रता मतलब दोस्तों आपको ये पंजाब पसंद नहीं आया क्या, पंजाब में मैं नहीं रहूंगा, मैं रहूंगा जम्मू कश्मीर में, मैं रहूंगा लद्दाख में, मैं रहूंगा दोस्तों हरियाणा में, मैं रहूंगा उत्तर प्रदेश में, मैं रहूंगा दिल्ली में, मतलब आप दोस्तों कहीं पर भी रह सकते हो। कहीं पर का मतलब सिर्फ भारत में, ऐसा नहीं आप अमेरिका पहुंच गए आप कहोगे माई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दोस्तों कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता, तो आप अमेरिका में रहने लोगे क्या, नहीं दोस्तों वहां का रूल अलग है, वहां पर तुम्हें उस हिसाब से उस हिसाब से रहना होगा जैसा उस देश का संविधान होगा। लेकिन दोस्तों आप भारत में कहीं भी रह सकते हो, ये आर्टिकल 19 जो मैं देता है 5 के अंतर्गत। उम्मीद है दोस्तों आप कहीं भी रहने की स्वतंत्रता को भी अच्छे से समझ गए होगे। अब हम बात करेंगे क्या 19 का 6 संपत्ति का अधिकार, जो कि दोस्तों अब इसमें नहीं है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों आपके पास संपत्ति है जो कि आपके पास जो आपको पूरा अधिकार है, जैसे मेरी संपत्ति क्या है, ये मेरा बोर्ड है, मेरे पास एक मोबाइल है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपकी बहुत बड़ी संपत्ति हो सकती है, वो भी दोस्तों आपके पास उस चीज का अधिकार है। अब हम बात करेंगे कि लास्ट हमारा क्या है, व्यवसाय का अधिकार। व्यवसाय का अधिकार दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। सोचिए दोस्तों अगर आपके पास ये अधिकार ही नहीं होता कि आप बिजनेसमैन नहीं बन सकती, सिर्फ सरकारी नौकरी कर सकती है, नौकरी ही बन सकती हो, तो दोस्तों आपको कैसा लगता है, क्या आप खुश रह पाते, नहीं रह पाती। तो देखा दोस्तों संविधान बनाने वाले लोगों का दिमाग, उन्होंने आपको दिया है व्यवसाय का अधिकार, मतलब जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी करके कुछ बड़ा कर पाओ, बिजनेस से बहुत बड़ा होगा दोस्तों, इस पे ज्यादा फोकस दो, लेकिन शिक्षा को जरूर ग्रहण करो क्योंकि बिना शिक्षा के ये बिजनेस तुम कर नहीं पाओगे आज के एआई के जमाने में। तो दोस्तों आपने ये सब पढ़ लिया कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत दोस्तों आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपसे पूछता हूँ 18 में क्या था, उपाधिकार। 19 में क्या था, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें दोस्तों अभिव्यक्ति का है, संगठन का है, चारों ओर का है, कहीं भी संपत्ति का अधिकार और व्यवसाय का अधिकार, ये अधिकार थी आपके 19 के अंतर्गत। आपने ये दोस्तों मूल अधिकार को आर्टिकल 19 तक अच्छे से सीख लिया है। आज दोस्तों मैं आपको बता दूं क्योंकि आज मेरे पास समय थोड़ा कम है, तो दोस्तों मैं आज आपको 19 तक ही पढ़ाऊंगा और आगे ना पढ़ाने के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन दोस्तों आप चिंता की तो कोई बात है ही नहीं, जब वंश भाई आपके साथ हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार मतलब दोस्तों कल आ जाएगी आपके पास, जिसमें दोस्तों आपका पूरा मूल अधिकार, ये जितना है ये मूल अधिकार वो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी दोस्तों 20 से लेके 35 तक हो जाएगा। और दोस्तों आपको पूरा 1 बाय 1 याद करना है। जैसे दोस्तों आर्टिकल 1 में क्या था, भारत राज्यों का संघ। 2 में क्या था दोस्तों, जल्दी बोलो, 2 में क्या था, बस आपको याद ही नहीं है दोस्तों। 2 में क्या था, विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है। 3 में क्या, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। 4 में जब 2 और 3 पर कार्य होगा वो तो 368 लागू नहीं होगा, अर्थात दोस्तों राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकती। 5 में क्या था दोस्तों, प्रारंभिक नागरिकता। 6 में क्या था, वैसे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए नागरिकता दे दी जाएगी। 7 में क्या था, 1 मार्च 1947 को जो पाकिस्तान पहुंच गए भारत में आ गए नागरिकता दे दी जाएगी। 8वां क्या कहता था, विदेशी भ्रमण करो नागरिकता नहीं छीनी जाएगी जब तक तुम 9 आर्टिकल के अंतर्गत किसी देश की नागरिकता को नहीं त्यागते। मतलब किसी 9 में क्या कहता है दोस्तों, अगर तुमने किसी देश की नागरिकता ले ली तो आपको भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। 10 में क्या कहता है दोस्तों, आपकी नागरिकता को कोई नहीं छीन सकता, अगर आपने देश विरोध कार्य कर लिया तो आपकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। 11 में क्या कह रहा था दोस्तों, अगर कोई नए कानून बनाने नागरिकता संबंधी तो वो संसद में पास होंगे, और जो इसके अंतर्गत आता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है नागरिकता का कानून। उम्मीद है दोस्तों आपने अच्छे से सब कुछ सीख लिया होगा। ये मैंने दोस्तों 1 से 11 तक आपको क्विक रिवीजन कराया था जो कि आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों आपको अनुच्छेद 395 में कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ इतने से मतलब है, अनुच्छेद 1 से लेके 19 तक। इसमें से दोस्तों आपको कोई कहीं से भी पूछ ले आप आसानी से बता दो कि आर्टिकल 1 में क्या, 19 में क्या है। इसी प्रकार दोस्तों आप वीडियो को सारे वीडियो देख लीजिए, आपको 395 इसी तरीके से याद हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों आपको वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा मूल अधिकार मिल जाएगा। ओके बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो बुरा लगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।